माननीय के पाठक सर, आपको ये पता नहीं होगा कि जो शिक्षक आपसे नियुक्ति पत्र लेते समय आप पे फूल बरसाते थे, वो भी अभी अकेले में आपकी बुराई करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, दुखी होते हैं। सबसे पहले आप सभी गुरुजनों को मैं संगीत सिंह सादर प्रणाम करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा के विभाग में आपके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, जिसकी मैं सराहना करती हूँ। किंतु सर, इन कार्यों का आपको वोट के रूप में कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। सर, आपके द्वारा बीपीएससी से लाखों शिक्षकों की बहाली की गई है। वह सभी शिक्षक आपसे नियुक्ति पत्र लेते समय बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन आपने उनकी पोस्टिंग 40 से 50 किलोमीटर से आगे कर दी है। सर, उसमें कई सारी महिला शिक्षिकाएं भी हैं। आपने इतनी दूर पोस्टिंग कर दिया है। वो अकेले डेरा लेके रहती हैं, अकेले स्कूल आती जाती हैं, उनमें उन्हें बहुत भय लगता है। कई शिक्षिकाओं के साथ तो छेड़खानी भी हो गई आते जाते, कई शिक्षक मारे भी गए हैं। सर, आपको लगता होगा कि सारे शिक्षक बहुत खुश हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में, पर सर, वो आपके कारण समय से स्कूल आते जाते हैं, पर भर दिन बैठ के वो अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर टेंशन में रहते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं सही से। प्लस हर समय वो बस इसी फिराक में रहते हैं, मोबाइल पे या कहीं पे न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि कब नियमों को काटिएगा, हटाइएगा, सुधार कीजिएगा। आपके कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। जो स्टेप्स आपने शिक्षा विभाग के लिए उठाए वो बहुत सराहनीय है। किंतु सर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि डर से कोई भी शासन का तभी तक इज्जत करता है जब तक वो डरा है। कभी ना कभी डर इतना बढ़ जाता है कि डर का नाम ही वो लोग भूल जाते हैं और लास्ट में वो लोग विरोध कर देते हैं। ऐसा हम लोग के इतिहास में भी कई बार हो चुका। कई राजाएं, कई सत्ताएं इसी कारण से गिरी हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। सर, आपको लगता होगा कि बहुत आदमी आपको गुड फीडबैक दे रहे हैं, उनके अनुसार कि जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर सर आपको पता होना चाहिए कि कोई आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो लोग उसके बारे में गुड फीडबैक देते हैं वो ऐसे ही लोग होंगे जो या तो शिक्षक कभी बन नहीं पाए होंगे, या उनके परिवार में कोई शिक्षक नहीं होगा, या हो सकता है कि कभी स्कूल में वो टीचर से मार खाए होंगे गलती करने के कारण, तो अभी उनको सुख हो रहा होगा या उनको खुशी मिल रही होगी कि अब शिक्षकों के साथ भी कष्ट हो रहा है या बुरा हो रहा है। सर, जो लोग शिक्षकों के साथ हो रहे इस अत्याचार का सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली शिक्षकों के शुभचिंतक नहीं होते हैं। उनको शिक्षकों से कोई ना कोई परेशानी होती है, उनको समाज में शिक्षकों से जलन होती है। जैसे आपके बहुत सारे विरोधी हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए वो हमेशा उसकी आलोचना ही करेंगे, वैसे ही बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षकों का सपोर्ट नहीं करते हैं, और शिक्षक कितने भी अच्छे होंगे वो उनका आलोचना ही करेंगे, और अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उनका समर्थन करते हैं। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने से शिक्षा में कौन सी गुणवत्ता आएगी। सर, इससे सब कुछ चौपट हो जाएगा। एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चे जो एक देश का भविष्य होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों का मानसिक स्थिति अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे, अगर वो टेंशन में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, तो वो कैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। सर, सब कुछ ठीक है, परीक्षा लीजिए, वो सारे टीचर परीक्षा देंगे और सभी पास भी करेंगे, पर सर आपसे बस एक विनम्र निवेदन है मेरी कि जितने भी बीपीएससी पास टीचर्स हैं जिनकी बहाली आपने रिसेंट में की है, उनकी पोस्टिंग आप उनके घर से 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ही कीजिए, और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके ज़िला ट्रांसफ़र की बात को रद्द कर दीजिए। सर, उनके ऊपर हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का दायित्व है, तो उनका मेंटली, इमोशनली हर तरीके से फिट होना बहुत ज़रूरी है। सर, आप परीक्षा ले रहे हैं अच्छी बात है, पर उनकी ट्रांसफ़र की बात जो है ये थोड़ी अजीब है। आप अगर कर भी रहे ट्रांसफ़र किसी भी नियोजित शिक्षक का, तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र कीजिए, और बीपीएससी पास टीचर्स की बहाली हुई है रिसेंट में, उन सभी का ट्रांसफ़र आप उनके घर के 10 से
12 किलोमीटर के दायरे में ही कीजिए। नहीं तो सर पढ़ाई तो पूरा चौपट होगा ही बिहार का। पहले ही बिहारी को आदमी बहुत भड़ा भूला कहते हैं। कई लोग बिहारियों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं बाहर में। ऐसे ये ना हो कि आने वाले बच्चों का लाइफ भी बर्बाद हो जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाए और हम लोग की और आलोचना हो पूरे इंडिया में। सर आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। पर कृपया करके बस एक बार ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा और सोच लीजिए कि उससे अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम मिलेगा। नहीं तो सर इसका आपके वोट पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। धन्यवाद।